नमस्कार, मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो यकीन नहीं होता। आज कहानी हिंदुस्तान के दो जानी दुश्मनों की, एक पाकिस्तान और दूसरा चीन। सबसे पहले आपको दिखाते हैं समंदर में भारत का दमखम देखकर कैसे चाइना एकदम बेचैन है। इतना बेचैन कि 15,000 फुट की ऊंचाई पर बड़ा सैन्य अभ्यास किया। आखिर क्यों हिंदुस्तान की घेराबंदी से चीन की चाल उल्टी पड़ सकती है, देखिए। समंदर में भारत का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। भारत चीन बॉर्डर पर आर्मी ने गाड़े तंबू। आर्मी ने बॉर्डर पर बढ़ाए 2,500 सैनिक। बॉर्डर पर डरे ड्रैगन की नई बौखलाहट। तनातनी के बीते 30 दिन में तीसरी ड्रिल। ड्रैगन ने किया 11 घंटे का मिलिट्री ड्रिल। चालबाज चीन से निपटने का प्लान LAC। आठ जून की तस्वीरें हैं ये, जब भारतीय सैनिकों ने चाइना के सैनिकों को वापस भेज दिया था। चाइना को बता दिया था कि बॉर्डर पर हिंदुस्तान से दादागिरी चलने वाली नहीं। उसी दिन से चाइना पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और एक के बाद एक हिंदुस्तान को उकसाने की कोशिश कर रहा है। उसी का सबूत है ये अलग अलग तस्वीरें। लेकिन हिंदुस्तान के प्लान LAC से खुद ही चक्रव्यूह में घिरता जा रहा है चालबाज चाइना। आखिर ऐसा क्यों, आपको बताएं। उससे पहले चीन की बौखलाहट के 5 सबूत देखिए। सबूत नंबर 1, हिंदुस्तान के साथ 62 जैसी जंग की धमकी। सबूत नंबर 2, बॉर्डर पर चाइना के जंगी टैंक का टेस्ट। सबूत नंबर 3, लहासा में इमरजेंसी कम्युनिकेशन ड्रिल। सबूत नंबर 4, भूमध्य सागर में चीन की लाइव फायर ड्रिल। सबूत नंबर 5, तिब्बत में 11 घंटे की लाइव फायर ड्रिल। बॉर्डर पर ड्रैगन अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है ताकि बीते 1 महीने से जारी तनातनी के बीच हिंदुस्तान पर दबाव डाल सके और भारतीय सेना पीछे हट जाए। लेकिन हिंदुस्तान हर खतरे से निपटने के लिए तैयार है। ऐसा क्यों, आपको ग्राउंड जीरो से बताएंगे। हमारे ठीक सामने इस समय डोकला का एक्सेस है। यहां से 17 किलोमीटर की दूरी पर डोकलाम इलाका है, जहां पर इस समय भारतीय सेना और चाइनीज PLA आमने सामने फेस ऑफ की कंडीशन में है। ठीक सामने भारतीय सेना का एरिया ऑफ ऑपरेशन है, लेकिन अंदर की तरफ यानी भूटान बॉर्डर की तरफ SSB के जवान 24 घंटे तैनात हैं ताकि कहीं से भी कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। सिक्किम चीन बॉर्डर हो या फिर तिब्बत चीन बॉर्डर पर वो विवादित सड़क, हिंदुस्तान ने चाइना को घेरने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। वही प्लान LAC, जिससे चीन की हिमाकत का करारा जवाब दिया जा सकता है। एक कहावत है, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। कुछ ऐसा ही हाल चीन का है। पहले हिंद महासागर में चाइना ने
सबमरीन और वॉरशिप्स तैनात की। जैसे ही इंडियन नेवी ने कड़ी निगरानी शुरू की, चीन के होश ठिकाने आ गए और अब वहां चीन बीते 1 महीने से डोकलाम में जबरन सड़क बनाने की कोशिश कर रहा है। वही सड़क जिसे भारतीय सेना ने रुकवा दिया है। ऐसे में बीते 1 महीने से सिक्किम के पास डोकलाम में दोनों मुल्कों की फौज आमने सामने है। यानी चीन ना तो डोकलाम में रोड बनाने में सफल हुआ है और न ही कब्जा करने में। लिहाजा अपनी साजिश की नाकामी से चीन बौखलाया हुआ है। इसी बौखलाहट में बीते 3 दिनों में चीनी सेना बार बार गीदड़ भभकी देती है। चाइना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति और उन्हीं चीनी सैनिकों ने हिंदुस्तानी बॉर्डर के करीब 15,000 फुट की ऊंचाई पर बारूदी ताकत की नुमाइश की। करीब 3,000 चीनी सैनिक गोला बारूद दागते दिखे। मिस्ट्री ड्रिल की तरह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर दागे गए। एंटी एयरक्राफ्ट गन से टारगेट फायरिंग की प्रैक्टिस की गई। बंकरों को तबाह करने के लिए बम बरसाए। एंटी टैंक लॉन्चर दागे गए। करीब 11 घंटे तक चाइना के सैनिक तिब्बत के पठार पर इसी तरह युद्धाभ्यास करते रहे। दरअसल तिब्बत के पठार पर ब्रह्मपुत्र नदी के पास चीनी सेना ने जंग की प्रैक्टिस की। चीनी फौज पीएलए की तिब्बत मिलिट्री कमांड की ब्रिगेड ने इस ड्रिल में हिस्सा लिया, जो चीन की 2 अहम माउंटेन ब्रिगेड में से एक है। पीएलए की दोनों माउंटेन ब्रिगेड ब्रह्मपुत्र नदी के पास मध्य और निचले इलाके में तैनात रहती हैं। यह जगह अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के करीब बताई जाती है। चाइना की मीडिया का दावा है कि इस ड्रिल का मकसद था जंग की तैयारी। दरअसल पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने यह एक्सरसाइज ऐसे वक्त पर की जब एक तरफ भारत और चीन सैनिक सड़क विवाद में आमने सामने खड़े हैं, तो दूसरी तरफ भारत, अमेरिका और जापान बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर रहे थे। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि डोकलाम का बदला लेने के लिए चीन ने अरुणाचल प्रदेश के पास तिब्बत में युद्धाभ्यास कर हिंदुस्तान को अपनी ताकत दिखाने की चाल चली है। चीन की हिमाकत का सूद समेत जवाब देने के लिए तैयार है भारतीय सेना। इसी कड़ी में भारतीय सेना के जनरल बॉर्डर का दौरा कर चुके हैं। 2,500 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती हो चुकी है। यही वजह है कि हिंदुस्तान के प्लान एलएसी से डरा हुआ है चीन। मसलन वजह नंबर 1, भारत ने डोकाला में चीन का सड़क निर्माण रोका। वजह नंबर 2, भारत चीन बॉर्डर पर 1 लाख सैनिकों की तैनाती। वजह नंबर 3, अमेरिका इजराइल से भारत के मजबूत होते रिश्ते। वजह नंबर 4, अमेरिका से सर्विलांस गार्डियन ड्रोन की टीम। वजह नंबर 5, चीन बॉर्डर के करीब ग्लोब मास्टर विमान की लैंडिंग। वजह नंबर 6, समंदर में चीन को रोकने के लिए ऑपरेशन मालाबार। जाहिर है हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत चीन को हजम नहीं हो रही। चाहे कश्मीर में पाकिस्तान के साथ मिलकर आतंकवाद को हवा देने की नई साजिश का खुलासा हो या फिर ताजा डोकलाम विवाद, आखिर चीन से निपटने के लिए कितनी तैयार है हिंदुस्तानी सेना, आपको ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं। ये पूरा इलाका चाइनीज पीएलए की ऑब्जर्वेशन के अंदर है, इसीलिए भारतीय सेना ने अलग अलग पॉइंट्स पर ये निगरानी बोर्ड बनाया है। इसके ठीक सामने जहां इस समय फॉग है, विजिबिलिटी बेहद कम है, चाइना की फॉरवर्ड लोकेशन है और ये रास्ता सीधा टीआर जंक्शन, जिसे ट्राई जंक्शन कहते हैं, जो कि भूटान, भारत और चीन का एक मेन एपी सेंटर है। ये वो एक्सेस है जो कि ठीक सामने डोकला की तरफ जाता है। डोकला में 1 महीने से भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए आमने सामने हैं। यहां तक कि इस समय भी चाइनीज पीएलए ने अपने टेंट लगा रखे हैं, उनके जेसीबीज और बुलडोजर इस समय भी वहां पर हैं, लेकिन भारतीय सेना चारों तरफ से उनकी घेराबंदी करके खड़ी है। पूरे इलाके पर तनाव की आहट है और एसएसबी के जवान चीन बॉर्डर के बेहद करीब अलर्ट पर हैं।
डोकलाम और ट्राई जंक्शन की ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान इंडिया टीवी ने कुपुप गांव के उन लोगों से भी मुलाकात की जिन्होंने ट्राई जंक्शन में भारतीय और चीनी सेना को आमने सामने की स्थिति में देखा। अभी ऐसे स्टैंड रूप में बैठा है, चाइनीज एक तरफ बैठा है, इंडियन आर्मी एक तरफ बैठा है। चाइनीज बोलता है कि इंडिया बैक होने के बाद ही हम लोग बैक होगा, हमारा इंडिया आर्मी भी वही बोलता है कि चाइनीज बैक होगा तभी बैक होगा, वही सिचुएशन है। कोपल गांव के लोग बताते हैं कि भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी के साथ चीन की फौज के सामने डटी है। अगर चीन के सैनिकों ने तंबू कनात गाड़ दिए हैं तो भारतीय फौज ने भी इसका जवाब दिया है। ये उनके बुलडोजर दिखाई देते हैं ऊपर? हाँ दिखाई देता है। कैसे, किस तरीके की? उसका जेसीबी है। हम लोग तो क्लियरली तो जाने नहीं देते ना, आर्मी लोग जो हमारा मिशन चलाता है वही लोग जाते हैं, हम लोग को तो ऊपर तक जाने का अलाउड नहीं। क्या देखा, क्या बताया उन लोगों ने? उन लोगों को तो वही मिशन तो है लेकिन अब रास्ता बनाने नहीं दिया हमारा इंडियन आर्मी ने। बहरहाल पिछले 1 महीने की तनातनी के बाद सिर्फ चीन बॉर्डर पर सिक्किम के आखिरी गांव कोपुप में ही चाक चौबंद सुरक्षा नहीं है, बल्कि निचले इलाकों में भी चीन के खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यानी हिंदुस्तानी सेना हर खतरे से निपटने को तैयार है। इसी कड़ी में बीते 3 सालों से मोदी सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। मसलन चीन सीमा से लगते इलाकों में बुनियादी सुविधाओं पर जोर है। असम में चीन सीमा तक जाने वाले रोड ब्रिज को बनाया गया। चीन बॉर्डर से लगे लेह तक रेलवे ट्रैक बिछाने का काम चल रहा है। चाइना बॉर्डर पर हिंदुस्तान की बढ़ती तैयारियों को खतरा मान रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि बॉर्डर के करीब चीन के युद्धाभ्यास से डरने की जरूरत नहीं है। अगर चाइना ने कोई हिमाकत की तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और हमारा स्पेशल शो यकीन नहीं होता में फिलहाल एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पाकिस्तान में कहां हुआ आतंकियों का अवार्ड शो।